नमस्कार। क्या आप भी ईएमआई पर नया मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक ऐसा सनसनीखेज और खौफनाक प्रस्ताव तैयार किया है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि अगर आपकी मोबाइल ईएमआई की किस्तें चूक गईं तो अचानक एक दिन आपका महंगा फोन रिमोटली लॉक होकर एक डिब्बे में बदल जाएगा, जिसके बाद न तो आपका यूपीआई काम करेगा, न आपके बैंकिंग एप्स खुलेंगे और न ही सोशल मीडिया चलेगा। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम आरबीआई के इस नए और डरावने नियम का ऐसा विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही से आपकी ये डिजिटल जीवन रेखा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर रिजर्व बैंक के उस नए प्रस्ताव से आ रही है जो डिजिटल ऋण बाजार में कड़ा अनुशासन लाने के लिए तैयार किया गया है। आरबीआई अब कर्ज देने वाली संस्थाओं को यह खतरनाक अधिकार देने जा रहा है कि भुगतान न होने पर वे आपके फाइनेंस्ड मोबाइल को पूरी तरह से डिसेबल यानी लॉक कर सके। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम दूर करना बेहद जरूरी है कि यह नियम किसी अन्य लोन डिफॉल्ट पर लागू नहीं होगा। यदि आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की किस्तें नहीं भरी है तो बैंक आपके फोन को बिल्कुल टच नहीं कर सकते। यह चाबुक सिर्फ और सिर्फ ईएमआई पर खरीदे गए मोबाइल फोन पर ही चलेगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में बिकने वाले कुल स्मार्टफोन्स में से करीब 1/3 फोन अब लोन या ईएमआई पर ही खरीदे जा रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि 1 लाख रुपए से कम वाले स्मॉल टिकट साइज लोन में डिफॉल्ट करने की दर सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जिसके कारण आरबीआई को यह कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि आरबीआई का यह प्रस्ताव बैंकों को मनमानी करने की खुली छूट बिल्कुल नहीं देता, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच भी तैयार किया गया है। फोन को लॉक करने से पहले आपको पूरे 90 दिनों का एक पारदर्शी डिफॉल्ट पीरियड बफर मिलेगा, ताकि रिकवरी एजेंट आपको प्रताड़ित ना कर सके। इसके तहत शुरुआती 60 दिनों में किस्त चूकने पर बैंक आपको पहला औपचारिक नोटिस भेजेगा, जिसके बाद अगले 21 दिन आपको भुगतान का इंतजाम करने के लिए अतिरिक्त समय के रूप में दिए जाएंगे और अंतिम 7 दिनों में फोन ब्लॉक करने से ठीक पहले एक फाइनल वार्निंग नोटिस थमाया जाएगा। इसके अलावा फोन लॉक होने के बावजूद सुरक्षा और सरकारी सूचनाओं के लिए इनकमिंग कॉल्स, आपातकालीन एसओएस कॉल्स और सरकारी अलर्ट्स जैसी सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी। लेकिन आपकी आउटगोइंग कॉल्स, यूपीआई और सभी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी जाएंगी। मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव का मानना है कि स्मार्टफोन आजकल हमारी डिजिटल जीवन रेखा बन चुका है और आरबीआई इसे एक शुरुआती परीक्षण के तौर पर देख रही है, ताकि लोग लोन चुकाने के प्रति अधिक गंभीर और अटेंटिव रहे। और भविष्य में इस नियम को अन्य गैजेट्स पर भी लागू किया जा सकता है। उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करते हुए आरबीआई ने 1 घंटे का सख्त नियम भी प्रस्तावित किया है, जिसके तहत जैसे ही आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करेंगे, बैंक को 1 घंटे के भीतर आपके फोन को अनलॉक करना होगा। और यदि बैंक इस समय सीमा में फेल होता है तो उसे ग्राहक को पूरे 250 रुपए प्रति घंटा की दर से हर्जाना देना होगा। साथ ही बैंक फोन को ब्लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन वे आपके निजी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स या डेटा को बिल्कुल नहीं छू सकते। सरकार इस पूरे मेगा प्लान को 1 अक्टूबर साल 2026 से लागू करने का विचार कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि फोन लॉक होने का यह डर लोगों को आर्थिक रूप से अधिक अनुशासित बनाएगा, या कर्ज में डूबे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त मानसिक और सामाजिक दबाव डालेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके अधिकारों से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको रिजर्व बैंक के इस बड़े एक्शन का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसने ईएमआई पर फोन ले रखा है। देश और डिजिटल जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार।
धन्यवाद।